नमस्कार। मैं डॉक्टर वैशाली चौहान हूँ, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट सह्याद्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हड़पसर। आज का हमारा जो विषय है दैट इज़ मेनोपॉज, और ये ऐसा विषय है कि जिसके बारे में घर में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, और कई बार महिलाएं जो है वो सफ़र करती हैं, किसी से इस बारे में डिस्कस नहीं करती है और मदद के लिए आगे नहीं आती। तो मेनोपॉज का क्या मतलब है? मेनोपॉज यानी अगर 12 महीने मुहावरी न आए या 12 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि हाँ, मेनोपॉज आ गया है, दिस इज़ मेनोपॉज। ये क्यों होता है? इसका कारण ये है कि ओवरीज का काम जो है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना, जब ओवरी का काम बंद हो जाता है, ईस्ट्रोजन शरीर में बनना या ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होके बंद हो जाती है, तो मेनोपॉज कहलाते हैं। ओवरी का काम क्या होता है? टू रिलीज़ एग्स, ओवा या स्त्री बीज जिसे कहते हैं, जिससे ओव्यूलेशन होता है, जिससे रेगुलर पीरियड्स आते हैं। उसका ओवरी का काम ये भी है टू रिलीज़ हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ईस्ट्रोजन की वजह से स्त्री यंग रहती है, तरुण रहती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहता है। तो ड्यूरिंग मेनोपॉज व्हाट हैपन्स इज़ ईस्ट्रोजन शरीर में बिल्कुल ही कम हो जाता है, और ईस्ट्रोजन कम होने के कारण काफ़ी सिम्टम्स, काफ़ी तकलीफ़ होती है लेडीज़ को, जिसे कहते हैं मेनोपॉजल साइंस एंड सिम्टम्स। मेनोपॉज कौन से एज ग्रुप में होता है, ये भी कई बार हमें लेडीज़ पूछती है। तो मेनोपॉज का जो एज है दैट वेरीज़ 45 to 55 ईयर्स के इंटरवल में कभी भी हो सकता है, एंड प्लस इट हैज़ अ जेनेटिक कॉम्पोनेंट। अगर आपके माँ या मौसी उनका मेनोपॉज जिस उम्र में हुआ है तो मे बी अराउंड सेम एज महिला का मेनोपॉज हो सकता है। तो मेनोपॉज क्या अचानक होता है? उसके पहले क्या कुछ वार्निंग सिम्टम्स रहते हैं? तो येस, दैट इज़ ट्रू, मेनोपॉज अचानक नहीं होता। देयर इज़ अ पीरियड, मेनोपॉज होने से पहले एक पीरियड रहता है जिसे पेरीमेनोपॉज पीरियड कहते हैं, और ये 40 के बाद, उम्र के बाद चालू हो सकता है। इसमें क्या होता है, इस दौरान पीरियड की प्रॉब्लम हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स या बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो, क्लॉट्स आना, 15-15 दिन में ब्लीडिंग होना, या 2-2, 3-3 महीने के बाद ब्लीडिंग होना, ये सब जो है दिस हैपन्स पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में, क्योंकि धीरे धीरे से हार्मोनल चेंजेस शरीर में होते हैं। सिम्टम्स क्या है, क्या तकलीफ़ होती है लेडीज़ को? तो सिम्टम्स जो है मेनोपॉज के, इसमें काफ़ी बार लेडीज़ को हॉट फ्लैशेस होता है। हॉट फ्लैशेस यानी क्या? बहुत गर्म होता है, बीच में ठंडी लगती है, बीच में स्वेटिंग होता है, इतनी गर्मी होती है कि आजू बाजू में किसी को भी नहीं गर्मी होती है, एंड उस महिला को गर्म होके स्वेटिंग होता है। दिस इज़ नोन एज हॉट फ्लैशेस। कई लेडीज़ को यूरिनरी कंप्लेंट्स होते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब होना, या पेशाब में जलन होना, या अपने आप पेशाब छूट जाना, कपड़े गीले होना, इसे कहते हैं यूरिनरी कंप्लेंट्स। कई पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी ईस्ट्रोजन की कमतरता की वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स जो है फ्रेजाइल हो जाते हैं, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। सो दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा ड्राइनेस, स्किन ड्राई होता है, हेयर फॉल, नींद ठीक से नहीं होना, वजन बढ़ जाना, वजाइनल ड्राइनेस, वजाइनल इचिंग, जिससे इंटरकोर्स पेनफुल, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, रोने का मन करना, ये सब मेनोपॉज के दौरान होता है, और इसीलिए फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये सिम्टम्स कब तक रहते हैं? ये कुछ महीनों तक रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल भी रह सकते हैं। और इन सिम्टम्स के दौरान घर में सबका सपोर्ट, हेल्प, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है? हाँ, ट्रीटमेंट ज़रूर है। और जैसे कि ये मेनोपॉज जो है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो नेचुरल नेचर्स लॉ है
जैसे पीरियड आया है वैसे एक दिन पीरियड चले जाने वाला है। तो ये जो शरीर में बदलाव हो रहे, शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव, तो इसके लिए ट्रीटमेंट यानी सबसे पहले बैलेंस न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? तो जो फूड जो हम कहते हैं लोकल होना चाहिए, जो आपके घर में पकता हो, पारंपरिक तरीके का फूड, वो आपने खाना चाहिए। जैसे कि लॉट ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, प्रोटीन्स खाना ज़रूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो यू कैन ईट पनीर, मिल्क, स्प्राउट्स, दाल। नॉनवेज हो तो एग्स खाइए, चिकन खाइए, फ़िश खाइए। तो ये बैलेंस्ड आहार डाइट लेना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम एक्सरसाइज, रोज़ कम से कम 30 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए वॉकिंग, रनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए योगा, एट द सेम टाइम मेडिटेशन। ये सब चीज़ें सभी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद के लिए समय निकालिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? अगर बहुत सीवियर सिम्टम्स हो तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम ज़रूर मेडिसिन देते हैं। उसे कहते हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें हम लो डोज ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ऐसे टैबलेट्स देते हैं जिससे हॉट फ्लशेस कम होंगे, या जो भी उनकी कंप्लेंट्स है उस तरीके से हम ट्रीटमेंट देते हैं। अगर वजाइनल ड्राइनेस हो तो ल्यूब्रिकेशन विल हेल्प। सेम टाइम सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल्स, विटामिन D3 एंड सो ऑन, प्लस मैग्नीशियम। सो रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, इससे नींद भी पूरी होती है, मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स कम हो जाते हैं। इस दौरान ये मेनोपॉज ऐसे एज में आता है कि इस दौरान बच्चे बड़े हुए रहते हैं, तो बच्चे अपने अपने कॉलेज में जाते हैं या मे बी दे लीव द हाउस, सो जिसे हम एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। तो ये दिस कम्स अराउंड द सेम टाइम। तो दैट इज़ द रीज़न फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस फेज़। सो ये रहा मेनोपॉज के बारे में एक शॉर्ट टॉक। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो हाँ, आप हमें ज़रूर लिख के भेजिए। वी विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।